हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। ज्ञानदीप प्रोग्राम डीडी उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप घर में खुश हैं, पढ़ रहे हैं और ये ज्ञानदीप प्रोग्राम से लाभान्वित भी हो रहे हैं। और बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, चैप्टर नंबर 11। 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में आज इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमेशा की तरह बच्चों, मैं अंजू मेहंदी रत्ता, असिस्टेंट टीचर ऑफ साइंस, अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर फ्रॉम हरिद्वार। बच्चों, आनंदम की क्लास शुरू करते हैं। आप रिलैक्स होके बैठ जाइए, सहज रूप से। आंखें बंद करने में प्रॉब्लम है तो नीचे देखिए और अपनी आने वाली और जाने वाली सांसों पे ध्यान दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। बच्चों, ये एक्टिविटी आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने में सहायता देगी, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। बच्चों, जब भी आप स्कूल में तो हमेशा कराते ही हैं, घर में भी जब आप अपनी स्टडी करें तो आप सबसे पहले 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। बच्चों, हमने बात करी थी इससे पहले, एक तो लाइट की बात की थी। लाइट क्या है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारी जो वेव्स आती हैं जैसे सूर्य से, टॉर्च से, ये वेव्स हैं, विकिरण हैं, रेडिएशंस हैं। और बच्चों, इसी लाइट के थ्रू हमने 2 बात करी थी, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होते हैं बच्चों जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं, जैसे कि सन, टॉर्च। ये देखिए, जैसे ये हमारे पास ये टॉर्च है, इसमें लाइट हमारी आ रही है, यानी ये लाइट प्रोड्यूस कर रही है, ये हमारे ल्यूमिनस हैं। बच्चों, दूसरा माना हम पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपनी कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉन ल्यूमिनस है। अब आप कहेंगे बच्चों कि ये हमें दिख कैसे रहे हैं? इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, उससे हमें दिखते हैं। और फिर हमने बात करी थी एक 3 टाइप के ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी जो ओपेक बोलते हैं, और तीसरा हमने बात करी थी अपारदर्शी या सिंपल, जिसे हम कहते हैं थोड़ा कम जिसमें दिखता है, ट्रांसल्यूशन। बच्चों, ये देखिए, जैसे हमने ये एक चश्मा है, इसको हम देख रहे हैं, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसके आसपास हम देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने अगर इसको पहना, आप मेरी आईज देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें लाइट दोनों साइड इधर से पास हो रही है तो दूसरी साइड इसमें क्रॉस हो रही है। लाइट का एक पास होना ही ट्रांसपेरेंट है। दूसरा है ट्रांसलूसेंट। बच्चों, ये मैंने एक ऑयल पेपर, ये मैंने घर में ही बनाया क्योंकि मेरे पास ट्रेसिंग पेपर नहीं था। मैंने एक A4 साइज का एक पेपर लिया और इसमें ऑयल रब कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बन गया, जिसमें क्या होता है, थोड़ा धुंधला दिखता है। ये देखिए बच्चों, आपको मेरा हाथ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, या इस टॉर्च को मैं रखूं तो आपको टॉर्च हल्की सी दिख तो रही है पर क्लियर नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये जो हमारे
ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, इसमें क्या दिखता है बच्चों, थोड़ा धुंधला दिखता है। और तीसरा हमारा ओपेक, जैसे ये है। इसमें बच्चों जितने पार्ट आपको ये दिख रहा है, इसके पीछे मैं नजर नहीं आ रही हूँ। या आप मेरा एग्जांपल लीजिए, मेरे पीछे आपको ये ज्ञानदीप लिखा है, जितने पार्ट में मैं हूँ और जितना पीछे के बच्चे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब आई एम ऑल्सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट, मेरे से प्रकाश दूसरी साइड नहीं जा रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे स्पेक्स को, तो बच्चों आप अगर मैं इधर करती हूँ तो आपको ये पीछे का दिख रहा है। ज्ञानदीप में देखिए आपको ये येलो लाइन भी दिख रही है। अगर हम इधर बच्चों की साइड लाएंगे तो आपको बच्चे भी दिख रहे हैं। इट मीन्स ये है ट्रांसपेरेंट। और दूसरा जो मैंने आपको तीसरा बोला था ट्रांसल्यूजन, ये देखिए बच्चों, अगर मैंने इसको यहाँ रख दिया तो आपको पीछे का नहीं दिख रहा है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, हेजी दिख रहा है। ये है हमारा ट्रांसल्यूजन। तो बच्चों ये तीनों हम पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करेंगे शैडो, मिरर, रिफ्लेक्शंस और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है पिन होल कैमरा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं पिन होल कैमरा की बात करते हैं। ये बच्चों मेरे पास क्या है, पिन होल कैमरा, जो नेचर में भी हमें नजर आता है, वो आपको मैं बताती हूँ। कि ये देखिए बच्चों, ये एक हमने पिन होल कैमरा बनाया। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पिन होल कैमरा इसमें लगाया। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा पिन होल, एक छोटा सा होल होता है जिसकी सहायता से हम इसको देखते हैं। और दूसरी साइड हमारा ट्रेसिंग पेपर है। इस ट्रेसिंग पेपर से हम जब इस इमेज को देखते हैं तो इमेज एक तो कलर्ड, थोड़ी फेडेड जो होती है, और इन्वर्टेड यानी उल्टी। आपको दिख रहा है कि ये इमेज उल्टी दिख रही है, इसकी इन्वर्टेड है। और पिन होल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिन के बराबर होल होता है। इसमें ना तो लेंस होता है और ना मिरर होता है। और इसको हम दूसरा, जैसे ये हमने एक बनाया और इसको मैंने बच्चों, ये रेक्टेंगल होता है और ये आपस में एक दूसरे में स्लाइड करते हैं। ये दो बॉक्स आपस में स्लाइड करते हुए होने चाहिए, तब ये पिन होल कैमरा बनता है। देखिए बच्चों, और ये अब ये जैसे है इसकी, अब आप सोचेंगे इन्वर्टेड क्यों दिखा, क्योंकि इसकी इमेज, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी यहाँ जो रिफ्लेक्शन पड़ा वो इसके नीचे का पोर्शन में इसका आएगा, इसीलिए ये इन्वर्टेड आता है। अब बच्चों आपने, ये तो हमने बनाया, आपको मैं नेचुरल एक पिन होल कैमरा बताती हूँ। कि हमारे कभी आप जंगलों में गए होंगे, फॉरेस्ट में देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि ट्रीज की नीचे सतह में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे स्पॉट टाइप के हमें दिखते हैं। वो स्पॉट क्या होते हैं, वो पिन होल कैमरा होता है। वो किसकी इमेज है, सन की, क्योंकि आपको वो सर्कुलर दिखते हैं। तो वो एक हमारा पिन होल कैमरा है। तो बच्चों हमारी इमेज कैसी दिखती है, एक तो इन्वर्टेड होती है इसमें, दूसरा फेडेड होती है, तीसरा कलर्ड होती है, और हमको इन्वर्टेड उल्टी नजर आती है। तो बच्चों ये तो हो गया पिन होल कैमरा। दूसरा हम बात करेंगे, हमने आपको कहा था कि लाइट क्या होती है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में नजर आती है। पर बच्चों आप कहेंगे कि हमको हम जो मिरर में अपनी फेस देखते हैं वो हमें कैसे नजर आती है। बच्चों ये मिरर है जैसे, तो इसमें क्या हुआ, हमें इमेज नजर आती है। तो ये इमेज कैसे नजर आती है, ये रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्लेक्शन जब पड़ता है तब हमें अपनी फेस नजर आती है। आपने देखा कि एनिमल्स भी क्या होते हैं, पॉन्ड के पास बैठे होते हैं, पानी के पास होती है, तो उनकी हमें इमेज नजर आती है पानी में। तो ये क्या है, उसकी पानी एक स्क्रीन का रोल एक्ट करता है और उसको उसकी इमेज नजर आती है। बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा धूप में हम बैठे होते हैं, हमारी घड़ी चमकती है, हमें घड़ी कहाँ नजर आती है, दूसरी जगह कहीं नजर आती है। तो क्या होता है, जब सनलाइट हमारी वॉच पे
टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन, यानी लाइट जब बाउंस करती है, बाउंस माने उछलना, जैसे टेनिस की बॉल को आप देखेंगे ना बच्चों उछलती है, ऐसे ही ये रिफ्लेक्शन भी ऐसा ही है कि जब आप किसी मिरर में पड़ती है तो लाइट बाउंस करती है और बाउंस करके वो दूसरी डायरेक्शन चेंज होकर और दूसरी जगह चली जाती है। जैसे बच्चों एक मैं आपको इसका एग्जाम्पल ये दिखाती हूँ कि ये है, और इसमें बच्चों हमने ये मिरर लगा दिया, यहाँ हमने एक मिरर लगाया और मिरर के जब हम देखेंगे इस मिरर को, जब हम यहाँ से इसमें टॉर्च डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसकी इमेज यहाँ आ रही है, इस यहाँ पर आएगी इसकी। ये देखिए बच्चों, ये एक वाइट पेपर है और इसमें जब हम लाइट डालेंगे तो इसकी यहाँ जाएगी, इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको पहले बताया था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पर यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा एक एग्जांपल है हमारे पास ये मिरर का। बच्चों ये देखो, ये हमारी बुक में भी है, आप जिस बच्चे के पास बुक है वो देखेगा। जब हम यहाँ से ये लाइट डालेंगे तो आप देखेंगे बच्चों, ये जो हमारी कंघी है या कोम बोलते हैं, इसका लाइट से यहाँ पर मिरर से रिफ्लेक्शन यहाँ नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइट मिरर से टकराई और इसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ नजर आया। तो बच्चों हमेशा लाइट, मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन में चलती है, परंतु क्या होता है जब वो किसी मिरर से टकराती है, और मिरर क्या है बच्चों, ग्लास के पीछे एक कोटिंग है, पॉलिश है, और पॉलिश के पीछे क्या है, एल्यूमिनियम और सिल्वर की एक फ्रेम होती है। सिल्वर तो कॉस्टली होती है, इसीलिए एल्यूमिनियम की उसको कवर्ड किया जाता है, एल्यूमिनियम ज्यादा यूज होता है। इस तरीके से हमारा मिरर बनता है और मिरर से हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो आओ बच्चों आगे हम इसमें स्मार्ट बोर्ड की सहायता से पढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखिए हमारा चैप्टर नंबर 11 लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा इसको हम रिकैप कर लेते हैं। लाइट मैंने आपको बताया था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस which produce light is called luminous. An object which does not produce light is called non-luminous. Example moon. Moon की अपनी लाइट नहीं होती और सन की अपनी लाइट होती है। ये बच्चों टॉर्च, बल्ब, सन, ये सभी एग्जाम्पल ल्यूमिनस के हैं, इनकी अपनी लाइट होती है, ओन लाइट। नॉन ल्यूमिनस मून और चेयर, टेबल, ये सब एग्जाम्पल हैं। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रॉ की हेल्प से मैंने आपको कैंडल दिखाई थी कि अगर हम स्ट्रॉ को बेंड कर देंगे तो हमको लाइट नहीं नजर आएगी। ये हमने दिखा दिया था आपको। ये देखिए, अगर हम स्ट्रॉ को बेंड कर देते हैं तो हमको लाइट नहीं नजर आती, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ये हम पढ़ा चुके हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ग्लास का उदाहरण है, दोनों दूसरी साइड हमें दिखाई देगा तो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसल्यूसेंट जिसमें थोड़ा सा हेजी यानी धुंधला दिखता है, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे। और ये देखिए ये सब एग्जाम्पल। और ओपेक, सॉलिड जिसके आर पार कुछ नहीं देखा जा सकता है, उसको हम ओपेक बोलते हैं। ये देखिए ओपेक के एग्जाम्पल ये हम क्लियर कर चुके हैं। ये देखिए जिराफ, ये ओपेक नहीं दिख रहा है, ट्रांसल्यूसेंट में थोड़ा धुंधला और ट्रांसपेरेंट में क्लियर दिख रहा है। अब है बच्चों आज का हमारा फॉर्मेशन ऑफ शेडो। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन opaque object, a dark patches is formed on other side of the object. If a screen is present on the other side, three things are required for formation of shadow: a source of light, an object and a screen. बच्चों क्या होता है, शेडो आपने देखा होगा, रात को अंधेरे में भी देखा है कि हम जब चल रहे होते हैं तो हमारे जैसे बिल्कुल एक शेडो हमें नजर आती है। वो क्या होती है, आउटलाइन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की होती है। और बच्चों शेडो में क्या होता है
कि हम या कोई भी चीज चाहे कलर्ड हो तो भी उसकी शेडो हमेशा डार्क या ब्लैक आती है। द साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट ऑन द एंगल एट विच द लाइट रेज फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। बच्चों क्या होता है, जैसे एक लाइट है और बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे लाइट और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी शेडो जो है वो और छोटी होती जाएगी। If the source of light is closer to the object, a larger shadow is formed than when the source of light is far from the object. If the angle of incident light is smaller, the shadow is longer. दोनों बच्चों अपोजिट है। ये याद रखना कि अगर डिस्टेंस यानी लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो शेडो हमारी बड़ी दिखेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट light is bigger, the shadow is smaller. This explains why our shadow are longer in the morning and evening and smaller in the noon. बच्चों क्या होता है, जब कभी आप किसी खंबे को देखिएगा सुबह के टाइम वो लंबा दिखता है, दिन के टाइम वो बहुत छोटा, और आप जब उसके बिल्कुल सिर के ऊपर सन होता है तब उसकी शेडो नजर नहीं आती और शाम के वक्त फिर से शेडो लंबी हो जाती है। ये देखिए बच्चों का एग्जाम्पल, ये देखिए शेडो उनकी। स्ट्रक्चर ऑफ पिन होल कैमरा, जो बच्चों मैंने अभी आपको क्लियर किया। ए पिन होल कैमरा इज अ सिंपल डिवाइस, वन कैन गेट एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इन अ पिन होल कैमरा। ए पिन होल कैमरा इज कंपोज्ड ऑफ टू बॉक्सेस। मैंने कहा था ना कि दोनों एक दूसरे के अंदर स्लाइड करते हैं। वन ऑफ द बॉक्सेस snugly fits inside another box and can slide to and fro। बच्चों टू एंड फ्रो मतलब आपस में एक दूसरे से स्लाइड करती हैं। देयर इज अ पिन साइज्ड होल एट द फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड द ट्रांसलूसेंट स्क्रीन। बच्चों हमेशा ये देखना कि ये जो है ये इस एक साइड उसकी स्क्रीन होती है और दूसरी साइड में उसका होल होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पिन होल एंड स्क्रीन कैन बी एडजस्टेड टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों शेडो और पिन होल की इमेज में ये फर्क होता है, एक तो इसकी इमेज छोटी बनती है, कलर्ड एंड फेडेड बनती है, और इन्वर्टेड उल्टी बनती है। ये देखिए ट्री का, हमने अगर ये ट्री ऑब्जेक्ट लिया है तो उसकी इमेज उल्टी बनी, छोटी बनी और फेडेड बनी। ये देखिए हमने जो आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप कभी फॉरेस्ट में जाएं तो देखेंगे कि क्या होता है, ट्री के नीचे बॉटम में आपने देखा होंगे कि सर्कुलर पैचेस से नजर आते हैं। ये पिन होल कैमरा की तरह एक्ट करते हैं और ये इमेज है सन की। ये देखिए पिन होल इमेज ऑफ सन अंडर द ट्री। ये आपको कहीं भी ट्री के नीचे आपको नजर आ जाएंगी, ये पिन होल कैमरा की तरह एक्ट करता है। अब है बच्चों मिरर एंड रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनी सरफेस द लाइट रेज बाउंसेस बैक। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Mirror is a surface from which most of the incident light gets reflected। ये हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया, एक हमने कंघी रखी थी, लाइट हमने उस पे की, तो उसके मिरर की लाइट नीचे जो कलर्ड पेपर है उसमें हमको नजर आ रही है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए जो हमको अपनी इमेज दिखती है मिरर में वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों हमने अभी पिन होल कैमरा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी। बच्चों थोड़ा सा आपको शेडो और क्लियर कर दूं कि ये देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ये सन और अर्थ, इसके बीच में मून आ जाता है और मून की ये पूरी शेडो से हमारी अर्थ छुप जाती है। तो ये हमारी सोलर एक्लिप्स ये कब होता है बच्चों, अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या यानी न्यू मून। अब बच्चों क्या है, जो ये मून है इसकी शेडो जो बीच में बहुत डार्क है इसको हम अंबरा बोलते हैं। अंबरा का माने प्रछाया, और जो साइड में कॉर्नर में है एजेस में वो बहुत लाइट होती है तो उसको हम पेनम्बरा बोलते हैं यानी उपछाया। तो बच्चों ये हमने सोलर इक्लिप्स देख लिया।
बच्चों सोलर इक्लिप्स कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। तो बच्चों हमने ये पढ़ ली। अब आपने देखा होगा कि हमारे ऊपर बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं आसमान में, तो आपने देखा कि उसकी उनकी छाया अगर बहुत ऊंचाई में, तो उनकी छाया हमारे पास नहीं पहुंचती। तो क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि क्या होता है बच्चों, क्योंकि उसकी अंबरा तो उसकी बनती नहीं, क्योंकि बहुत हाइट में होती है, और पेनम्बरा इतनी ब्रॉड होती है कि उसकी छाया नीचे पहुंच ही नहीं पाती। तो बच्चों ये आपने छाया यानी शैडो, अंबरा व पेनम्बरा पढ़ लिया। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर को हमने शुरू में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा लाइट। लाइट क्या है? हमारी जो हमारी खुद जो प्रकाश अपनी इमिट करते हैं उनको हम ल्यूमिनस बोलते हैं, और जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। और ल्यूमिनस में मैंने उदाहरण दिए थे आपको, सन, टॉर्च, कैंडल, ये सब हैं। और नॉन ल्यूमिनस में मून भी आएगा बच्चों, क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो कोई भी लाइट इमिट नहीं करते, इसीलिए वो नॉन ल्यूमिनस है। फिर हमने बात करी थी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट बच्चों, जैसे मैंने एग्जांपल ये स्पेक्स का दिया है, इसके दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं, आप मेरी आईज को देख पा रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, यानी इसमें हेजी, धुंधला दिखना, आपको मेरा हाथ धुंधला नजर आ रहा है, तो ये है ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरा है ओपेक। ये देखिए बच्चों, मैं दिख रही हूँ आपको, आई एम नॉट विजिबल, तो ये ओपेक है, यानी इससे प्रकाश दूसरी साइड नहीं जा सकता, तो ये हमारा ओपेक हुआ। अब बच्चों आज हमने क्या बात करी? शैडो। शैडो क्या होता है? ब्लैक पैचेस होते हैं, इसकी सिर्फ हमको ऑब्जेक्ट की सिर्फ अंडरलाइन नजर आती है। और शैडो बच्चों, जैसे खंबा है, वो सुबह के टाइम उसकी लंबी इमेज शैडो नजर आती है, दिन के टाइम छोटी, और जब सूर्य बिल्कुल उसके टॉप में होता है तो इमेज नजर नहीं आती, और फिर जब सनसेट होने लगता है तो फिर से हमें उसकी इमेज नजर आने आ जाती है और लंबी नजर आती है। तो ये शैडो थी हमारी। और शैडो को बच्चों हम एक, जैसे हमने इसमें अभी स्मार्ट बोर्ड में भी देखा, ये प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हैं। आप इवनिंग के टाइम अपने, आप 2 फ्रेंड और आप जाएं और एक कार्डबोर्ड लेकर जाएं और एक हाथ में टॉर्च, तो आप जो बीच का बच्चा है उसके हाथ में आप उसके टॉर्च जब उसके हाथ में मिरर से करेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरी साइड दूसरे बच्चे की ओर जाएगा। बच्चों कभी कभी आप स्कूल में भी देखते होंगे, कभी आप विंटर्स में धूप में बैठते हैं तो कभी कभी आप क्या करते हो? शीशा चमकाते हो ना बच्चों, तो वो ही रिफ्लेक्शन है, वो जो शीशा चमकाने का काम है ना बच्चों, जो आप करते हो, हमें सब मालूम चलता है। तो आप वो जो करते हैं वो रिफ्लेक्शन है। यानी लाइट क्या होती है? बाउंस करती है। बाउंस का माने उछलना, जैसे हमारी टेनिस बॉल है, उसको हम उछालते हैं, तो ऐसे ही लाइट का जो बाउंसिंग होती है वही हमको रिफ्लेक्शन नजर आता है, और लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जबकि मैंने आपको क्या कहा था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जैसे हमने कैंडल का भी एग्जाम्पल दिया था स्ट्रॉ की सहायता से, तो इसका मतलब लाइट चलती तो सीधी रेखा में है, परंतु मिरर, यानी जैसे मिरर क्या होता है बच्चों? ग्लास होता है, उसके पीछे पेंट कोटेड किया हुआ होता है, और इसकी जो लाइनिंग होती है वो मेटल की होती है, एल्यूमिनियम और सिल्वर की होती है। सिल्वर कॉस्टली होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम यूज होता है। तो बच्चों इसको आप रिवाइज करोगे चैप्टर को और पढ़ोगे। थैंक यू बच्चों।